Welcome back everyone. Now MSTCT new syllabus is released. Again we have to work on our mission 99. So again on demand of students. So look, I have very hectic schedule, but on demand of students, again I am starting and making the videos for MSTCT and JEE 2025, so that helps my student to crack the entrance exams. We'll work on our mission 99, MSTCT 2025 and JEE 2025. Now the changes in the new syllabus for MSTCT 2025. Now there is no negative marking as usual like the previous year, and also the level of question is at par with JEE main level. But now there was a topic known as measures of dispersion, मतलब statistics, उसको भी रिमूव कर दिया है. उसके जगह पे पूरा ये कोनिक्स का पार्ट आ गया है, which is very challenging because for one question हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे. But not to worry, AT sir is with you. येणार म्हणजे येणार. Last year also my number of students have got 99 percentile. They have enrolled in top institute of Maharashtra for top branches, CS, IT, mechanical, from the top colleges, VJTI, COEP, Sardar Patel and many more. I can show the message of all the students, those who have enrolled. But now mission 99 for MSTCT 2025. So again बेटा प्लानिंग के लिए पहले सिलेबस मालूम रहना चाहिए, फिर वो कैसे प्लान करना है वो बताऊंगा मैं. तो सिर्फ आपने डेडिकेट होके वो फॉलो करना है. Guaranteed 99, and you know any sum in 20 seconds, any sum in 10 seconds, any topic, any MCQs. तो आज हम सिलेबस की बात करेंगे. फिर अगले लेक्चर से अब आई विल मेक मोर वीडियोस फॉर यू so that you can plan your studies and grab 99 percentile for sure. Now the topics for 11th standard, again there will be 50 questions in mathematics, 10 from 11th standard and 40 questions from 12th standard. 12th standard entire syllabus of maths 1 maths 2 is there. Now 11th standard, the topics which are now there for MSTCT 2025. Actually the exam will be in 2025, maybe April last week. Okay, timetable will soon come. Registration windows will also open soon. Now just now you have to plan your studies keeping in mind the board exams as well. बोर्ड के टाइम टेबल पे आ गए हैं, उस पर भी हम बात करेंगे. तो पहले टारगेट MSTCT मिशन 99. टॉपिक्स ऑफ 11th स्टैंडर्ड, ट्रिग्नोमेट्री 1 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 1, लुकिंग एट पास्ट इयर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 क्वेश्चंस, फंक्शंस 1 क्वेश्चन, लिमिट 1 क्वेश्चन, कंटिन्यूटी 1 क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन 0 1 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन, सर्कल 1 क्वेश्चन, कोनिक्स. नाउ since only 10 क्वेश्चन कैन कम, तो कोनिक्स का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, एक ही क्वेश्चन आएगा वो, और मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा, वही पढ़ के जाना है, उसमें से आएंगे, तो टेंशन लेना नहीं है. परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी दोनों करेक्टेड टॉपिक है, एक एक क्वेश्चंस. तो टोटल ऐसे 10 क्वेश्चंस आएंगे MSTCT 2025 फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड. तो अभी 11 का उतना सीरियसली लेना नहीं है. अभी हमारा टारगेट होगा बोर्ड एग्जाम और टॉपिक्स ऑफ 12th स्टैंडर्ड, उसे हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. अब टॉपिक्स ऑफ 12th standard with expected number of question from MSTCT 2025, 80% मतलब 40 क्वेश्चंस.
लो, तो ये सिनारियो रहेगा उसका। मैथमेटिकल लॉजिक सबसे इजी टॉपिक है बेटा, पूरे 2 क्वेश्चंस आएंगे और वो पूरे एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, और वापिस खुशी की बात है कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ऐसे तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आंसर्स को आप प्लान करके मार्क कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 से 4 क्वेश्चंस आएंगे। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो, क्योंकि क्वेश्चन वेरी होता है, कभी कभी क्लब करके भी क्वेश्चंस आते हैं। और इस बार जो क्वेश्चंस है जैसे 24 के, तो उनके लेवल बहुत हाई थे, बट ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन का लेवल हाई था। 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 50, 10 क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन थे, तो वो अगर आपने प्लान कर लिया तो मिशन 99 जरूर आप हासिल करोगे। नाउ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन 2 क्वेश्चंस, मैट्रिसेस 2 क्वेश्चंस, वेक्टर्स 4 क्वेश्चंस, लाइन एंड प्लेन 3 क्वेश्चंस। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप 24 में देखोगे तो वेक्टर, लाइन, प्लेन से और डिफरेंशियल इक्वेशन से आए हुए थे। ये टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है बेटा। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत सिंपल है, एक ही क्वेश्चन आता है, बहुत इजी आता है क्वेश्चन। फिर डिफरेंशिएशन 3 क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 3, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन, ये मेजर पार्ट है। ये सब मिला के 6 या 7 क्वेश्चन आते हैं बेटा ऑन एन एवरेज। तो मैंने एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिख दिया है। डिफरेंशियल इक्वेशंस 3 से 4 क्वेश्चंस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 2 क्वेश्चंस, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 2 क्वेश्चंस। तो ऐसे टोटल 40 क्वेश्चंस बेटा आएंगे। वो हमने प्लान करना है, पूरा 12th स्टैंडर्ड के लिए पढ़ाई करना है। बोर्ड टाइम टेबल इज ऑल्सो रिलीज, सो टू प्लान योर स्टडीज। ऐसे पढ़ो कि ये पूरा जो 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस है वो दिसंबर 31 तक कवर हो जाए। मतलब एक वीक में कम से कम 3 टॉपिक पढ़ना चाहिए, 2 टॉपिक मैथ्स 1 के, 1 टॉपिक मैथ्स 2 का। वो ऑर्डर में आप पढ़ते जाओ, और फिर अगले वीडियोस में आई विल एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट सम्स एंड पास्ट PYQs with our superb shortcuts, normal zindagi and mentor zindagi. How to get answer in 10 seconds, 20 seconds, any sum, any MCQs with math magician Eddie sir. So look, not to worry, Eddie sir is with you. Any question in 10 to 15 seconds. मैं बोलूँगा वही पढ़ना है, येणार म्हणजे येणारच, guaranteed. तो टिल देन बाय। अगले वीडियो से हर एक टॉपिक पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विल डिस्कस, और वो फटाफट कैसे लिखना है एग्जाम में, कैसे प्लान करना है, वो बात करेंगे हम लोग। टिल देन बाय एवरीवन।